जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेलकम टू द अभ्यास सीरीज वेयर वी आर डिस्कसिंग द PYQs टॉपिक वाइज फॉर इंडियन पॉलिटी नाउ। और हमने लास्ट टाइम प्रेम्बल पे सारे PYQs डिस्कस किए थे जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं प्रेम्बल पर, और उससे पहले शेड्यूल्स पर। और आज की वीडियो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के PYQs, जो कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट्स कैसे बनती हैं उसके ऊपर सारे PYQs आज डिस्कस करेंगे जी। दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ योर पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर CDS, CFF और इवन NDA पेपर में भी आपको ये सब चीज़ें आसान लगेंगी। क्लियर है जी? सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन अप वेरी सिंसियरली, वेरी थॉरली विद यू पीपल। पहला क्वेश्चन देखिए, CDS 2014-1 में है, देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई और एनल the operation of certain provisions of the constitution which actually amending them. Any law made under Article 2 and any law made under Article 3. Amendment of the first and the fourth schedule. अगर आपको याद हो, आपने आर्टिकल 4 में यही पढ़ा कि आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जी। स्पेशल कुछ भी अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 2 के तहत बना, कोई इस्टेब्लिशमेंट, या आर्टिकल 3 के तहत, और कुछ भी फर्स्ट शेड्यूल में अगर आपको ऐड करना है, फोर्थ शेड्यूल में ऐड करना है, तो आपको अमेंडमेंट करनी ही नहीं। क्लियर है जी? यही लिखा विदाउट एक्चुअली अमेंडिंग देम। सो आंसर इज सी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा आपको आर्टिकल 4 समझा के चला गया, ये पूरी चीज़ है। आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना लिखते जाइए अगर आपको ये चीज़ें समझ आए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है CFF 2014 में है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज नॉट करेक्ट। इशूइंग ऑफ रीऑर्डरिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, इट वाज पास्ड इन द ईयर 1956। 14 स्टेट्स एंड 6 UTs एंड वर ड्रॉन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। नॉट करेक्ट पूछा, एक बार ही अपना आंसर लिख दीजिएगा जी। ये तो बिल्कुल ठीक है जी, और ये भी ठीक है। जहाँ तक मुझे पता 14 स्टेट्स और 6 UTs का ही था जी। पर आपको आंसर लिखना है इसका कि किस बेसिस पे द एक्ट वॉज रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स और ड्रॉन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पर D होना चाहिए। बाकी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी ज़रा मारिए अगले क्वेश्चन। क्लियर है जी? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CFF 2014 में भी पूछा गया, 15 में भी पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री, दैट इज रॉन्ग। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, दैट इज ट्रू। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एस्टैब्लिश एन ऑटोनॉमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट, ये गलत है। तो 2 और 3 पक्का ठीक है जी। ये CFF में तो इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, CDS में भी आ रहे हैं जी। तो इसको टॉपिक को अच्छे 1 2 3 4 आर्टिकल्स पे पूछ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। बाउंड्रीज को चेंज करना, ये दोनों चीज़ें ऑल्टर करना या इवन नाम भी चेंज करना आर्टिकल 3 के तहत होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDS 2018-1 में आया कि सिक्किम को हमने एडमिट किया इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दैट वाज बेसिकली 36th स्टेट। अगर फुल फ्लेज स्टेट किया गया तो सिक्किम 36 से आया था। अगर यू कैन से सिर्फ एज एन एसोसिएट स्टेट ऐड किया गया था, दैट वाज बाय 35th अमेंडमेंट। ये सेम क्वेश्चन आपके CFF में भी आ चुका है जी। यहां पर लिखा गया यूनियन ऑफ इंडिया, देन इट इज 36th अमेंडमेंट, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CFF का क्वेश्चन है जी। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना, कब कब कौन कौन सी स्टेट बनी। ये भी क्वेश्चन आपको पता ही है, आया हुआ है। यहाँ पर कब कब नहीं बनी, स्टेट भी नहीं बनी, सीधा टेरिटरीज वर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे गोवा, दमन एंड दीव अगर आपको याद हो, सबसे पहले तो दादर एंड नागर हवेली बनी थी इन सभी में से 61 में। इसी 61 में फिर गोवा, दमन एंड दीव को ऐड किया गया था इंडिया में, पोर्चुगीज से अलग किया गया। फिर उसके बाद पुडुचेरी आया था जी, और फिर सिक्किम 75 में। तो 4, 1, 2 और 3 किसी को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर पढ़ना हो, मैंने बहुत अच्छे से आपको वंदे मातरम सीरीज में आज ये कवर किया, इस टॉपिक को ज़रूर चेक करिए। तो आंसर इसका C ऑप्शन होना चाहिए था।
नेक्स्ट वन, which of the following with respect to the states of India is not correct? Cannot have their own constitution, that is true. Has its own constitution, that is true. States in India do not have the right to succeed from the Union of India. And the maximum number of members in the Council of Ministers can be 15% of the member of the Legislative Assembly. That is wrong here. 10% है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है, पर गलत है यार। ये स्टेट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप नहीं कह सकते। आर्टिकल है 370, तो बी भी गलत हो सकता है। इस पे ज़रा जल्दी अपना आंसर बताइए ताकि सभी लोग देख सकें व्हाट शुड बी द आंसर है। नेक्स्ट वन, CFF में फिर से पूछा हुआ, आप खुद देख लीजिए CFF में कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जी। धर कमीशन कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल सिंपल है, आपको तीनों कमेटीज़ मैंने बताई है, धर कमेटी, JVP कमेटी और फिर फजल अली कमीशन। आई होप एवरीबडी इज एबल टू रिकॉल। धर कमीशन टू रिकमेंड द स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। JVP भी उसके बाद इसी बेसिस पे बनी थी और फजल अली कमीशन भी इसी बेसिस पे, और अदर इसने एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज कैन बी ए पैरामीटर ऑन विच स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज। तो बी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Some Indian territory was transferred in 2015 to Bangladesh by which one of the following procedure? By an agreement between the Government of India, by an legislation passed by the Parliament, amending Schedule 1 of the Constitution, by amending Schedule 1 of the Constitution of India by accessing amending power of the Parliament, by amending Schedule of the by accessing the amending power of the and ratification of the 16 state legislatures. आपको पता ही है इंडिया का कुछ पार्ट हमने बांग्लादेश में दिया था, ये वाली चीज़ तो नहीं है जी। आपको यहाँ पर बाय अमेंडिंग शेड्यूल 1 या बाय लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट अमेंडिंग शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ही सी ऑप्शन होना चाहिए। और इसका मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा भी था कौन सी अमेंडमेंट थी, फिर से पूछ रहा हूँ किस अमेंडमेंट से ये पास हुआ था कि इंडिया ने कुछ टेरिटरी अपना इंडिया का पार्ट दिया था बांग्लादेश को। ज़रूर चेक करिए और मेरे को भी कंफर्म करिए इसका आंसर। ये आ गया जो मैंने कहा था CDS में पूछा, ये CFF में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। एसोसिएट स्टेट अगर बात करें तो 35th अमेंडमेंट है, अगर फुल फ्लेज स्टेट की बात करता तो 36th अमेंडमेंट होती। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट दीज क्वेश्चंस। You people enjoyed this Abhyas series in which we are taking up the PYQs topic wise for you people so that you have a proper clarity about these questions. एक बारी ज़रूर इस क्वेश्चन को भी क्लैरिफाई करिएगा, सेकंड क्वेश्चन को, और उसके बाद अपना ये फोर्थ ये जो क्वेश्चन है 2018 का, बाकी सब बिल्कुल सिंपल है। इवन ये भी अच्छा क्वेश्चन सीरीज 2 2016 का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।